का नियम था, हो गया। पप्पू यादव आए, बात खत्म। मैं कोशिश करूंगा इस घटना का उद्भेदन हो और सही, यदि एक्सीडेंट होता, मेरा मानना है कि वहां बालू में जितने लोग थे वो लोग सबसे पहले जाम करते, इनके परिवार को लाते, लाश के साथ आते और जिस कंपनी में यह काम करता था उस कंपनी का परिवार उनके घर पर आता, उनको मुआवजे की बात करता, उनसे मिलता। ये सारी चीजें नहीं देखी गई एक्सीडेंट के बाद, इसलिए ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। परिवार यदि हत्या कह रहा है तो निश्चित रूप से इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम गया से लौटे तो, और अभी जा रहे हैं मोहद्दीनगर जहां समिति के पति को मार दिया, एक मासूम बच्ची के साथ 7 आदमी बलात्कार करके सदर अस्पताल समस्तीपुर में जिंदगी जी रहा है, वहां जा रहे हैं। कल जाएंगे मुजफ्फरपुर में 3 टीचर ने अपने ही बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जो पढ़ती थी। संग्रामपुर में 12 साल की बच्ची को उठा के लेके चला गया, अभी तक नहीं मिला, 3 दिन पहले। कल वहां भी हम जाएंगे। आखिर करे क्या? सोसाइटी एक बार सपोर्ट नहीं करती है, किसी भी घटना में सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, अकेला लड़ना पड़ता है और पूरी शासन प्रशासन माफिया के पैसे पर बिकी हुई है। उन्हें आम आदमी के रक्षा से कोई मतलब नहीं है। जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, स्मैक्स, कोरैक्स, बस। ऐसे स्थिति में पीड़ित परिवार क्या करेंगे? मरेंगे, जात पर वोट देंगे, हिंदू मियां करेंगे, नीतीश, लालू यादव, नरेंद्र मोदी करेंगे। पप्पू यादव आया है तो न्याय तो मिलेगा। यदि इनका मर्डर हुआ होगा, जो इसमें निर्दोष होंगे मैं उसकी बात नहीं करूंगा, जो दोषी होंगे उसको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। सर, पाया नंबर 27 पर ये मंत्री जी कहां रहते हैं? 4 बच्ची का बलात्कार करके या जंदाहा में मार दिया गया, वैशाली में मार दी गई, गृह मंत्री जी का पता चला। हाजीपुर में इतने मर्डर हुए, गृह मंत्री जी का पता है। डेली हाजीपुर गृह मंत्री जी को बैलगाड़ी से हिंदू मुसलमान से फुर्सत होगा तब, या उनके विधायकों को फुर्सत होगी तब। 6 बीजेपी के विधायक हैं पटना में और 30 साल से नगर निगम है, और सब भाग गया और नेपाली नगर में पप्पू यादव को मारने की साजिश रच ली। मार देता हमको, बेहतर था पप्पू या उसके घर तोड़ने से बेहतर था पप्पू यादव को उसको गोली चलाना चाहिए था। हम तो 2 दिन बैठे वहां उसको बचाने में। तो ये जो पटना, हाजीपुर और नालंदा, सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, सिर्फ गृह मंत्री की बात नहीं कीजिए, आप गिरिराज की देखिए ना, आप स्पीकर को देखिए ना, कहता थाना सुनता ही नहीं, डीएसपी मेरी बात सुनता ही नहीं। संजय जायसवाल कहते हैं कि थाना में मुझको कुर्सी नहीं देती, अपराधी चलाता है, और विधानसभा में विधायकों को लात से पीटा जाता है। बिना किसी संघर्ष के गृह मंत्री हो जाएं और सपना देखने लगे बड़ा बीजेपी और किसी पार्टी के आधार पर, वो तो उनकी किस्मत है, उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन मैं इतना कहूंगा, सिर्फ गृह मंत्री जी का क्षेत्र नहीं है, पारस जी भी यहाँ हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। लालू जी भी यहाँ सोनपुर और राघोपुर से चुनाव जीते, राबड़ी जी भी जीती, और अभी 75 एमएलए के विपक्ष का नेता वो राघोपुर से। तो सिर्फ गृह मंत्री को दोष मत दीजिए, राघोपुर के विपक्ष के नेता कब आए, इस पर ये चर्चा क्यों नहीं करते? रामविलास जी का ये क्षेत्र, उनके पुत्र को भी आना चाहिए था। इतनी बड़ी मर्डर हुई, इतने हाजीपुर में डेली घटना घटती है, आप न्याय की बात कर पाते हैं क्या? सोनार के परिवार को न्याय मिलेगा क्या?
मुकेश के परिवार को न्याय मिलेगा क्या? जब पूरी व्यवस्था उसके साथ लग जाए। हमें जानकारी कल रात मिली मुकेश के घटना का। बिहटा में गोली चली जिसमें 2 लोग मारे गए। घर से राइफल मिल रहा है। लगातार बालू माफियाओं के द्वारा आतंक का माहौल, क्योंकि उससे थाना पदाधिकारी नेताओं को करोड़ों की रुपया मिलती है। एक नहीं, करोड़ों। तो जहां नेता का इन्वॉल्वेशन है, पदाधिकारी का फोकलेन है, पदाधिकारी का हैवा होगा और डाक में बड़े बड़े कंपनी में पैसा लगभग बिहार के नेताओं का इन्वॉल्व है। तो फोकलेन हवा को जब आप देखेंगे तो आप पाइएगा कि इसमें पदाधिकारी सभी लोगों का है। रेवेन्यू बिहार की कितनी कम जाती है इन माफियाओं के चलते। सरकार की पॉलिसी ही बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि 2200-3300 करोड़ या 1800 करोड़ 1400 करोड़ का टेंडर नहीं होना चाहिए। टेंडर प्रखंड स्तर पर करिए और एक टेंडर की जो लागत हो मिनिमम 20 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, ताकि संगठित ऑर्गेनाइज जो बड़ी कंपनी है जिसमें नेताओं को पीसी भी मिलता है और गवर्नमेंट के पदाधिकारी इसमें ज्यादा पैसा लेते हैं, यदि प्रखंड स्तर पर 20 लाख का टेंडर बालू का होगा तो लोकल स्तर पर जो बेरोजगार लोग हैं वो बालू का टेंडर ले पाएंगे। तो माफियाओं का इन्वॉल्व कम होगा और सरकार को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगी। तो अभी तो 1800-1200 करोड़ रुपए की औकात किसी को है नहीं, 200-300 करोड़ की औकात नहीं है। तो जब 100 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 300 करोड़ की औकात किसी बड़े माफियाओं को है और 20 लाख का कर देंगे तो लोकल स्तर पर भी कुछ लोग व्यवस्था करके टेंडर ले सकता है। तो यह पॉलिसी ही यहाँ की गलत है। बगल में बंगाल में यह पॉलिसी लागू है और ये बात मैं कब से कह रहा हूं कि बेरोजगारी दूर करने का एक यह भी माध्यम है। क्या एसएसपी साहब ने कह दिया भाई? कौन सा जुल्म? उन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग लाठी की चीजों की ट्रेनिंग उन्होंने आरएसएस को कोनो सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्होंने कहा आरएसएस में जो शाखा चलते हैं उसी तरह की ट्रेनिंग पीडीआई भी। अब भैया कोई भी पार्टी, एसडीपीआई कोई भी पार्टी, अब उसके यहाँ से कौन सा बॉम्ब क्या मिल गया, क्यों आतंकवादी हो गया? 2 मिनट में आप बिना जांच के आतंकवादी बना देते हैं। आतंकवादी का संरक्षण तो सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। आप जोधपुर का घटना नहीं देखे क्या? उदयपुर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का जो आतंकवादी है वो बीजेपी के संगठन का कोर, आप नहीं देखे क्या? इंटायर आतंकवादी उग्रवादी तो ज्वाइन कर रहा है बीजेपी को। जांच का विषय है, जो गलत होगा होगा। आप 2 मिनट में दलित देखते उग्रवादी, मुस्लिम देखते आतंकवादी, सिख देखते कुछ। एसपी साहब ने कोई गलत नहीं कहा। बीजेपी को हमेशा फबैया लगा रहता है। उनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। उनको हिंदू से मतलब होता तो आरक्षण के खिलाफ नहीं होते। बीजेपी हिंदू से मतलब होता तो दलित के खिलाफ नहीं होते। उन्हें हिंदू से मतलब होता तो अत्यंत पिछड़ा के खिलाफ नहीं होते, यादव के खिलाफ नहीं होते। सर पीएफआई क्या पीएफआई एसडीपीआई में कोई संगठन, एक को संगठन वो एसडीपीआई का है। वो कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ी है। बिहार में हमारे साथ भी वो चुनाव गठबंधन किया है।
अब वो व्यक्ति का जांच चल रहा है कि भाजपा वाला ना उनको कहिए पहले पटना बचा ले, बिहार बचा ले, समझे? आपका क्या प्रतिक्रिया बिहार होगा? से बड़ा अपराधी, नेता से बड़ा माफिया और आतंकवादी कोई नहीं है। जो नफरत पैदा करता है वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। बीजेपी आवाज उठा रही है, अधिकारी को हटा देना चाहिए। आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? गलत शो कॉज नोटिस दिया है गंगवार जी ने, उनका संदर्भ इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग था। 2 मिनट में शो कॉज नोटिस दे दिए, क्योंकि गंगवार जी के भाई बीजेपी में है उत्तर प्रदेश में। इसका मैं कंडेम करता हूं और सिख है इसीलिए आप दो महीने सो बोल देंगे। मुसलमान होता, दलित होता, सिख होता, ईसाई होता, गरीब होता, ये नहीं चलेगा। जांच का विषय है, जांच पूरी हो, यदि गलत है तो उसको फांसी हो। सर पटना एसएसपी ने सही बोला, गलत नहीं बोला। 4 बार तो आपको कह रहे भाई कि एसएसपी ने गलत क्या बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस तरीके से सखा लगाती है, लाठी सिखाती है, अन्य संगठन भी लाठी या कोई चीजों को सिखाती है, लेकिन जांच का विषय है। तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया?